To start with this chapter number 4, expansion, the first thing that you should know are all the identities. There may be many identities, 21 identities in all, but you don't need to memorize all 21 identities, just 7 or 8 identities. Whichever identities are in color, the remaining identities can be derived. Okay, so let's start with the exercise and we will go through the identities one by one. Okay, MCQ number 1, we are given x is equal to 9 and y is equal to 4, and we are asked to find the value of x square plus 2xy plus y square minus 3. Very easy, no need to memorize any identities, कुछ नहीं करना है. एक्सप्रेशन दिया हुआ है, x की वैल्यू 9 सब्सटीट्यूट करना है, y की वैल्यू 4 सब्सटीट्यूट करना है. तो यहाँ पर x है, x की वैल्यू हमें क्या दी है 9, तो x की जगह पे 9, स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर. रिमेंबर सिर्फ x की वैल्यू 9 है, तो यहां पर जो x था x की जगह पर 9 लिखा, स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर, प्लस की जगह पर प्लस, 2 है 2 की जगह पर 2, फिर x है, 2 और x के बीच में ऑपरेटर नहीं है तो ऑपरेटर इज मल्टीप्लाई x. अगेन x की वैल्यू क्या दी है हमें 9, तो x की जगह पर 9 इंटू y. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y की वैल्यू इज 4, इट इज गिवन टू अस 4 प्लस y स्क्वायर, अगेन y इज 4, तो 4 स्क्वायर माइनस 3, 9 स्क्वायर इज 81 प्लस 9 2s are 18, 18 इंटू 4 72 प्लस 4 का स्क्वायर है 16 माइनस 3. डू इट एनी वेज यू लाइक, देयर इज जस्ट प्लस और माइनस, तो सिर्फ जब प्लस और माइनस बीच में होता है तो बॉडमास यूज करने की जरूरत नहीं है. ओके, प्लस या माइनस जो भी पहले है वो कर सकते हैं. इसमें एक चीज याद रखनी है कि यहां पर until there is any multiply, okay, और डिवाइड या एक्सपोनेंट जो है दैट इज स्क्वायर, जब तक ये सारी चीजें हैं, unless you solve each one of them, you cannot go for plus or minus. Okay, we have to use BODMAS rule here. तो according to BODMAS, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन और ऑर्डर रिलेशन, O स्टैंड्स फॉर ऑर्डर. ऑर्डर मतलब ये जो पावर जो है वो, ये सारी चीजें पहले करनी है और एडिशन और सब्सट्रैक्शन बाद में करना है. तो अनलेस यू डू ऑल द मल्टीप्लीकेशन, जब तक ये सब मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते हो तब तक तुम प्लस या माइनस करना अलाउड नहीं है. कीप दैट थिंग इन माइंड. अब यहां पर एक भी प्लस मल्टीप्लाई या डिवाइड या ऑर्डर नहीं है, तो ओनली प्लस और माइनस बचा है, तो आप कर सकते हैं. तो दिस विल बी, सो दिस इज, इन तीनों को प्लस कर लिया तो मुझे मिला 169 माइनस 3, दैट इज 163, सॉरी 166. आई गेस वेरी इजी क्वेश्चन. अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन. x की वैल्यू दी है 5, y की वैल्यू दी है 3. ओके, x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू पता करनी है, सब्स्टिट्यूट करना है. सब्स्टिट्यूट करने के बाद ऑलवेज रिमेंबर फॉलो बॉडमास रूल, जो भी ब्रैकेट में है वो पहले करना है, ऑर्डर यानी रेस टू जो फॉर्म में है वो बाद में करना है, फिर डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लीकेशन करना है, फाइनली गो फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कोई छोटा बड़ा नहीं है, जो भी पहले है वो कर लो. डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन, D इज फॉर डिवीजन, M इज फॉर मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों में कोई छोटा बड़ा नहीं है, जो पहले है कर लो, इट डजंट मेक्स अ डिफरेंस. ओके, मगर इन ऑल यू शुड रिमेंबर कि डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन पहले करना है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन बाद में करना है. ओके, अनलेस देयर इज एक भी सिंगल डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन है तब तक तुम एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हो. दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू टेक केयर इन दिस. सो x की वैल्यू क्या दी है भाई, x की वैल्यू 5 है, तो x की जगह पे 5, यहां पे स्क्वायर है तो स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर होगा, प्लस y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 3, तो y की जगह पे मैंने क्या ले लिया 3, मगर यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर, माइनस 2. अब 2 और x के बीच में कुछ नहीं है तो द ऑपरेटर इज मल्टीप्लाई. व्हेन देयर इज नो ऑपरेटर देयर इज मल्टीप्लाई. 2 इंटू x की वैल्यू हमें पता है, x की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाइड बाय y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 3 प्लस 7, 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9. जो भी एक्सपोनेंट है यानी जो ऑर्डर रिलेशंस है उसको पहले सॉल्व करना है, ऑर्डर को. ओके, ब्रैकेट तो है नहीं यहाँ पे, तो ऑर्डर पहले कर लिया. अब उसके बाद डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन की बारी आएगी.
तो ये माइनस की जगह पर माइनस, अब ये पूरा मल्टीप्लाई पहले सॉल्व कर लो। ओके, 5 2s are 10, 10 3s are 30, तो दिस इज 30 प्लस 7। ठीक है, नाउ देर इज नो ऑर्डर, नो डिवीजन, नो मल्टीप्लीकेशन, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन किसी भी ऑर्डर में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, मगर तो जब तुम सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये 30 को ना कभी ऐसे मत कर देना 30 प्लस 7 37, तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, क्योंकि 30 यहां पे है ही नहीं, दिस इज -30। सो एवरी टाइम यू टेक 30 यू हैव टू टेक इट साइन अलॉन्ग विथ इट। ओके, तो ये चीज याद रखना इसमें, वरना ये गलत हो जाएगा। 30 प्लस 7 37 कर दिया तो आंसर रॉन्ग। ये 30 है ही नहीं, ये -30 है। तो एवरी टाइम यू टेक 30 यू हैव टू टेक द साइन एज वेल, -30 को साथ में ही लेना है। तो बेटर है मैं इसको बाजू में रखता हूं, जो भी प्लस है उसको पहले प्लस कर लेता हूं। तो 25 प्लस 9 प्लस 7 दैट गिव्स मी 41 minus 30. And what is 41 minus 30? 41 minus 30 is 11. So this is the final answer. Okay, so in this question, what do I see? I see that this is a number. Okay, this is a number. And what is this? I don't see it as 1 upon x. Okay, you should rather see it as reciprocal of the number. ओके, अब यहां पे कैसा होता है कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये आइडेंटिटी या तो ये जो भी पैटर्न है ये हम लोग सिर्फ तब यूज कर सकते हैं जब ऊपर 1 होगा। ओके, दे स्ट्रेस मोर ऑन एक्स 1, तो यू शुड नॉट सी इट एज 1, दिस इज नॉट 1, दिस इज एक्चुअली ये 1 यहां था, x के नीचे था। व्हेन वी से x, दैट इज नथिंग बट x अपॉन 1, सो ये है नंबर और ये है इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, अब कंफ्यूजन कहां होता है जब यहां पर ऐसा कुछ आ जाता है जैसे x अपॉन 2y एंड 2y अपॉन x। अब ये चीज बच्चे देखते हैं और बोलते हैं अरे यार ये तो इस पैटर्न से मैच नहीं हो रहा है। बोले क्यों मैच नहीं हो रहा है, ये इस पैटर्न से क्यों मैच नहीं हो रहा है? तो बोले सर देखो यहां पे 1 है, इधर 1 आना चाहिए, इधर 1 नहीं है। Okay, but it is wrong. This pattern exactly matches this pattern. ये पैटर्न क्या है? What is this pattern? This pattern is there is a number x upon 1 plus इसका रेसिप्रोकल है 1 upon x. सेम यहां पर x upon 2y एक नंबर है प्लस उसका रेसिप्रोकल है 2y upon x. तो ये पैटर्न और ये पैटर्न एग्जैक्टली सेम है। तो दिस इज हाउ यू शुड बाय हार्ट इट। So now let's start with the answer. So let's look which identity I am going to use. Okay, any identity that closely resembles the question. जो क्वेश्चन से एकदम मैच करता है वो आइडेंटिटी चेक करते हैं। तो दिस इज आइडेंटिटी नंबर, you can take 6 or 7, not 7, but you can take 6. Okay, so the identity is a plus 1 upon a the whole square is equal to a square plus 1 upon a square plus 2. So this is identity number 6. So I will use it, and how I am going to use this. Okay, how I am going to use it. यहां पर a है, यहां पर मेरा क्या है x है, प्लस की जगह पे प्लस है, 1 अपॉन x है तो 1 अपॉन a, तो ये मैच हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड मैच हो गया तो राइट हैंड साइड को भी मैच करना है। हाउ आई एम गोइंग टू मैच दिस, इसको मैं यूज करूंगा ऐसे, इज इक्वल टू a स्क्वायर। a क्या है, पहले नंबर का स्क्वायर। ओके, व्हाट इज दिस a स्क्वायर? a स्क्वायर इज नथिंग बट पहले नंबर का स्क्वायर। तो यहां पे मेरा पहला नंबर क्या है x, तो मैं x का स्क्वायर लूंगा, फिर प्लस है तो प्लस की जगह पर क्या लिखूंगा प्लस।
फिर 1/a² है, 1/a² मतलब एक्चुअली ये सेकेंड नंबर का स्क्वायर लेने का, सेकेंड नंबर का स्क्वायर। तो व्हाट इज माय सेकेंड नंबर हियर, मेरा सेकेंड नंबर है 1/x, राइट, 1/x। तो मैं 1/x का लूंगा स्क्वायर, तो 1/x द होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो स्क्वायर ही आएगा, तो यहां पर मैंने दे दिया स्क्वायर 1/x²। आगे प्लस है तो प्लस की जगह पर हम लोग क्या ले लेंगे, प्लस। उसके आगे 2 है तो 2 इसमें से नहीं आया है, ये 2 आइडेंटिटी में है तो हमने ले लिया 2। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में है x प्लस 1/x द होल स्क्वायर, ये ले लिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, ये ले लिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड में। अब x प्लस 1/x का आंसर मुझे मालूम है, x प्लस 1/x का आंसर क्या है, 2। तो x प्लस 1/x का आंसर हमें दिया हुआ है, x प्लस 1/x इज 2। तो x प्लस 1/x की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 2। स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2। ओके, अब 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए x² प्लस 1/x² प्लस 5a। अब तक तो मैंने जो वैल्यू चाहिए उसको देखा ही नहीं है। ओके, तो अब मैं देख रहा हूं, मुझे वैल्यू चाहिए x² प्लस 1/x² प्लस 5। मेरे पास है x² प्लस 1/x² प्लस 2। अब यहां पे 5 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे राइट हैंड साइड के साथ प्लस 3 करना पड़ेगा। ओके, प्लस 3 करना पड़ेगा। अगर मैं राइट हैंड साइड के साथ प्लस 3 करता हूं तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड के साथ भी प्लस 3 करना पड़ेगा। आई हैव टू ऐड इक्वल नंबर्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। सो व्हाट विल दिस गिव मी, दिस विल गिव मी x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 5 इज इक्वल टू 7। सो इसका आंसर मुझे मिल गया 7। ओके, लेट्स चेक द आंसर। ओके, सो हाउ डिड आई सॉल्व इट वंस अगेन, जरा देखते हैं कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले मैंने यहां पर आइडेंटिटी नंबर 6 सिलेक्ट की, बट व्हाई डिड आई सिलेक्टेड आइडेंटिटी नंबर 6, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन में मैंने क्या देखा, क्वेश्चन में देयर वाज अ नंबर प्लस रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। ओके, तो नंबर प्लस रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर क्वेश्चन में था, तो मैंने देखा आइडेंटिटी में ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी नंबर 6 एंड 7 यही दो आइडेंटिटी है जिसमें नंबर और उसका रेसिप्रोकल होता है। तो मैंने 6th आइडेंटिटी सिलेक्ट किया। 7th क्यों नहीं किया, क्योंकि उसमें माइनस था, इसमें प्लस है, तो आई विल सिलेक्ट आइडेंटिटी नंबर 6। तो आइडेंटिटी नंबर 6 मैंने पूरी लिख दी एज इट इज विदाउट एनी चेंजेस। तो दिस इज व्हाट आई हैड बाय हार्टेड, ये मैंने बाय हार्ट किया हुआ है, तो ये मैंने लिख लिया। अब क्वेश्चन जो दिया था नंबर प्लस रेसिप्रोकल, उसको मैंने यहां पे कर लिया कॉपी, नंबर प्लस रेसिप्रोकल। अब सिर्फ इतना कॉपी करने के बाद अब मैं इसको आइडेंटिटी से मैच करूंगा 1 बाय 1। आइडेंटिटी में स्क्वायर है तो यहां पर भी मैंने स्क्वायर दे दिया, जबकि क्वेश्चन में यहां पे स्क्वायर नहीं है, क्वेश्चन में यहां पे स्क्वायर नहीं है, यहां पे स्क्वायर मैंने खुद से दिया है। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी में स्क्वायर था। अब जैसे जैसे इक्वल के राइट हैंड साइड में जैसे जैसे आइडेंटिटी मूव हो रही है, वैसे वैसे मैं क्वेश्चन में, अपने क्वेश्चन में भी अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटीज चेंजेस करते जाऊंगा। तो इक्वल की जगह पे इक्वल, अब ये ए स्क्वायर मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। तो यहां पर मैंने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिया। व्हाट इज माय फर्स्ट टर्म, एक्स इज माय फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। आइडेंटिटी में प्लस है तो मेरे भी आंसर में प्लस लिख दिया। फिर आइडेंटिटी में 1/a² है, 1/a² मतलब क्या है, सेकेंड नंबर का स्क्वायर। ओके, सेकेंड नंबर का स्क्वायर, तो मैंने भी यहां पे सेकेंड नंबर का स्क्वायर ले लिया। क्या है सेकेंड नंबर का स्क्वायर, 1/x²। फिर आइडेंटिटी में प्लस है तो मैंने भी प्लस लिया। फिर आइडेंटिटी में 2 है तो मैंने भी 2 ले लिया, क्योंकि ये 2 तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो ये आइडेंटिटी का 2 था तो मैंने भी 2 ले लिया। तो जैसे जैसे आइडेंटिटी चल रही है वैसे वैसे मैंने चेंजेस कर लिए। अब x प्लस 1x का वैल्यू मुझे दिया था, x प्लस 1x का वैल्यू क्या है, 2। तो यहां पर x प्लस 1x की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 2। यहां पे स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर आ गया, बराबर। x प्लस 1x का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में देखो यहां पर x प्लस 1x इज नथिंग बट 2, राइट।
तो x प्लस 1x की जगह पर मैंने लिख दिया 2, स्क्वायर की जगह पर मैंने लिख दिया स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी राइट हैंड साइड को एज इट इज लिखता चला गया। अब इधर चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 5, मगर मुझे मिला है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2। तो इधर 5 करने के लिए मुझे यहाँ पे राइट हैंड साइड में +3 करना पड़ा। तो राइट हैंड साइड में अगर +3 करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में भी +3 करूंगा, एंड हेंस आई गॉट एन आंसर। ओके, सो दैट इज हाउ वी सॉल्व दिस सम। Okay, so question number D, what do I see here? Again, what I see a number and I see reciprocal of that number and दोनों के बीच में क्या है, माइनस। तो एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है, दोनों के बीच में माइनस। तो मैं देखता हूं ऐसा कौन सा आइडेंटिटी है जो इस पैटर्न से मैच करता है, एंड दैट इज नथिंग बट आइडेंटिटी नंबर 7। आइडेंटिटी नंबर 7 देखो क्या है, आइडेंटिटी नंबर 7 है, एक नंबर है a और उसका रेसिप्रोकल है 1/a और दोनों के बीच में क्या है, माइनस। तो आई विल कॉपी दिस होल आइडेंटिटी इन माय आंसर। सो दिस इज आइडेंटिटी नंबर 7। अब मैं मैच करता हूं मेरे आंसर के क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन में मुझे दिया है x माइनस 1/x, तो यहां पर मैं लिखूंगा x माइनस 1/x। ओके, क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं दिया है, देयर इज नो स्क्वायर इन द क्वेश्चन। ओके, मगर आइडेंटिटी में स्क्वायर है तो मैं यहां पर भी स्क्वायर लूंगा क्योंकि आइडेंटिटी में स्क्वायर है, तो मैंने स्क्वायर ले लिया। बिकॉज इफ यू आर यूजिंग द आइडेंटिटी वी हैव टू मैच एवरीथिंग विद द आइडेंटिटी इज इक्वल टू। अब आइडेंटिटी में जैसे जैसे चेंजेस हुए हैं क्वेश्चन में भी वैसे वैसे चेंजेस करूंगा। तो आइडेंटिटी में क्या दिया है, a का स्क्वायर। व्हाट इज a का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। ये जो फर्स्ट टर्म है इसका हमने कर दिया स्क्वायर, तो यहां पर भी मैं फर्स्ट टर्म का क्या करूंगा, स्क्वायर। क्या है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। फिर आइडेंटिटी में प्लस है तो मैंने यहां पर ले लिया प्लस। फिर आइडेंटिटी में 1/a स्क्वायर है। व्हाट इज 1/a स्क्वायर, ये सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, राइट, सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो यहां पे सेकेंड टर्म क्या है, यहां पे सेकेंड टर्म है 1/x, तो मैंने 1/x का क्या ले लिया, स्क्वायर, द होल स्क्वायर। तो स्क्वायर ऊपर भी मिला, स्क्वायर नीचे भी मिला, मगर 1 का स्क्वायर स्क्वायर होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा। ओके, तो यहां पर भी स्क्वायर आना चाहिए था, मगर यहां पर भी स्क्वायर है। ओके, आइडेंटिटी में यहां पर भी स्क्वायर है, मगर 1 का स्क्वायर 1 आता है, तो यहां पर भी 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो वी हैवंट टेकन इट। आगे माइनस है तो यहां पर मैंने लिख दिया माइनस, और फिर 2 है तो यहां पर मैंने लिख दिया 2। आई मैच्ड एज इट इज विद द आइडेंटिटी नाउ। सो नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू व्हाट, 8। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 8। तो यहां पर मैंने लिख दिया x माइनस 1/x इज इक्वल टू 8। यहां पे स्क्वायर है तो स्क्वायर यहां पर भी आएगा, इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। 8 का स्क्वायर क्या है, 64, इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। अब मुझे चाहिए क्या, व्हाट डू आई वांट, आई वांट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 8। मेरे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। तो आई नो कि मुझे यहां पे राइट हैंड साइड में -5 करना पड़ेगा। -2 -5 विल गिव मी -8। मगर अगर तुम इक्वेशन के राइट हैंड साइड में अगर -5 करते हो तो तुमको इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में भी -5 करना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 minus 5 is 59, and this is x square plus 1/x square, sorry, okay, एक मिनट, this is -5 minus 2 is -7, मगर मुझे चाहिए -8, तो मुझे इधर -5 नहीं, मुझे यहां पे -6 करना पड़ेगा। ओके, -6, अगर यहां पर -6 किया है तो यहां पर भी हम -6 करेंगे। ओके, एंड 64 minus 6 विल गिव मी 58, और यहां पर क्या है, -8, -2 -6 इज -8। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -8 जिसका वैल्यू मुझे चाहिए ये मुझे यहां पे मिल गया है, और उसका वैल्यू क्या मिला मुझे, 58। तो दिस इज द आंसर।
Now, this is a question which does not resemble to any of the given identities, क्योंकि किसी भी आइडेंटिटी में ना एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो है, ओके ये है, मगर उसका जब हम लोग सोल्यूशन लेंगे तो x4 प्लस वन अपॉन एक्स फोर हमें आइडेंटिटी में नहीं मिलेगा। द ओनली डिफरेंस हियर इज कि ये स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर, ये आइडेंटिटी अगर मैं चेक करता हूं तो आइडेंटिटी के आंसर में स्क्वायर है, राइट? आइडेंटिटी के आंसर में स्क्वायर है। 6 वाले में देखो a का स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर है, मगर आंसर में कहीं पर भी a रेज टू 4 या a रेज टू 4 ऐसा नहीं है। और यहां पर जो मुझे आंसर चाहिए उसमें मुझे x रेज टू 4 प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू 4 चाहिए। तो हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व इट? तो यहां पर व्हाट आई सी, मैं यहां पे क्या देखता हूं? मैं यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं देखता हूं, मैं यहां पे वही देखता हूं जो मैंने लास्ट टाइम देखा था। एंड व्हाट वाज इट? इट इज अ नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल, राइट? इसका रेसिप्रोकल। यहां पे नंबर क्या है? यहां पे नंबर है एक्स स्क्वायर अपॉन वन, और प्लस उसका क्या है? रेसिप्रोकल वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आई सी द सेम थिंग, नंबर प्लस रेसिप्रोकल। ओके, अब नंबर प्लस रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटी कौन सी है? आइडेंटिटी नंबर 6। सो आई विल यूज दैट। सो दिस इज आइडेंटिटी नंबर 6, नंबर प्लस रेसिप्रोकल द होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाटएवर इट इज। ओके, अब तुम बोलोगे सर ये और इससे मैच ही नहीं हो रहा। देखो ना, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे एक्स के साथ भी इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है, यहां पर इधर स्क्वायर नहीं है। बट आई डोंट, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइडेंटिटी के नंबर्स क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आइडेंटिटी का पैटर्न इंपॉर्टेंट होता है। यहां पे पैटर्न क्या है? यहां पे पैटर्न है नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल, और यहां पर भी वही चीज है, नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल। तो स्क्वायर है या क्या है उससे हमें, ओके। सो लेट्स स्टार्ट मैचिंग अवर क्वेश्चन विद दिस आइडेंटिटी। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? हमारे पास क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अब मुझे इसको आइडेंटिटी से मैच करना है, तो आइडेंटिटी में क्या है? नंबर प्लस रेसिप्रोकल, नंबर प्लस रेसिप्रोकल। हमारे पास भी क्या है? नंबर, इसके नीचे वन नहीं है इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं काम करता हूं ना, इसके नीचे वन लिख देता हूं। ये हो गया नंबर प्लस रेसिप्रोकल। तो आइडेंटिटी के साथ उसका पैटर्न मैच होना चाहिए। नंबर्स तो कुछ भी हो सकते हैं, नंबर से हमें कोई लेना देना है, नंबर्स कुछ भी हो सकता है। अब ओके, तो यहां पर है नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल। अब आइडेंटिटी में स्क्वायर है तो हम भी यहां पे स्क्वायर दे देंगे। ओके, हम भी यहां पे स्क्वायर दे देंगे। स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जैसे जैसे आइडेंटिटी का आंसर चल रहा है वैसे वैसे इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करते जाऊंगा अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी। नंबर भी वही, साइन भी वही, मतलब पैटर्न भी वही, साइन भी वही। तो यहां पे पहले ए स्क्वायर, व्हाट इज ए स्क्वायर? ए स्क्वायर क्या है? पहले वाले नंबर का स्क्वायर। तो मेरे पास पहले वाला नंबर क्या है? मेरे पास पहले वाला नंबर है एक्स स्क्वायर अपॉन वन, उसका स्क्वायर। तो मैंने लिया एक्स स्क्वायर अपॉन वन का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? क्योंकि यहां पे स्क्वायर है, तो मैंने भी यहां पे स्क्वायर दे दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट प्लस है तो मैं भी यहां पे प्लस लिखूंगा। उसके बाद क्या है? वन अपॉन ए स्क्वायर। एक्चुअली वन अपॉन ए स्क्वायर क्या है? ये सेकेंड जो नंबर है, ये जो सेकेंड नंबर है, ये सेकेंड नंबर का मैंने स्क्वायर कर दिया। वन अपॉन ए का स्क्वायर है वन अपॉन ए स्क्वायर। तो यहां पर भी जो सेकेंड नंबर है उसका मैं क्या करूंगा? मैं स्क्वायर करूंगा। सेकेंड नंबर क्या है? सेकेंड नंबर है वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मैंने लिया वन अपॉन एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। अब तुम बोलोगे सर यहां पे होल स्क्वायर नहीं है। अरे यहां पे होल स्क्वायर था, वो स्क्वायर वन को भी मिला, वो स्क्वायर ए को भी मिला। वन को जब मिला स्क्वायर तो वो वन हो गया, तो यहां पे था, होल स्क्वायर था। ओके, फिर प्लस है, यहां पे प्लस है तो यहां पर भी मैंने क्या दिया? प्लस। उसके बाद टू है,
2 का कोई लेना देना नहीं है, यहां पे 2 है तो यहां पर भी 2, यहां पर भी 2। तो नाउ लेट्स सी इसको कैसे हम लोग ये करेंगे। अब ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद स्क्वायर है, जब ब्रैकेट खुलेगा तो स्क्वायर न्यूमरेटर को भी मिलेगा, स्क्वायर डिनोमिनेटर को भी मिलेगा, दैट इज हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा एक्स रेज टू 4, और 1 को भी, ये स्क्वायर 1 को भी मिलेगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस, ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये स्क्वायर भी 1 को भी मिलेगा और ये स्क्वायर डिनोमिनेटर को भी मिलेगा। डिनोमिनेटर क्या है? एक्स स्क्वायर, स्क्वायर 1 को मिला तो हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1 है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है एक्स रेज टू 4 प्लस 2। तो इसको मैं जरा सा क्वेश्चन के फॉर्म में लिखता हूं, जैसा है एक्स रेज टू 4 अपॉन 1 इज नथिंग बट एक्स रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस 2, और यहां पे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर मुझे दिया है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर क्या दिया है? 9। तो यहां पे मैंने क्या लिया? 9। यहां पे स्क्वायर है तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज 9, और यहां पे स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर है। 9 का स्क्वायर क्या हो गया? 81 इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस 2। मगर मुझे आंसर में क्या चाहिए? मुझे आंसर में चाहिए प्लस 5। अब प्लस 5 यहां पर कैसे आएगा? प्लस 5 यहां पर आएगा व्हेन आई विल ऐड 3 हियर। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर तुम प्लस 3 कर रहे हो तो राइट हैंड साइड में भी प्लस 3 करोगे, तो व्हाट विल बी द आंसर? फाइनल आंसर क्या मिलेगा? फाइनल आंसर मिलेगा एक्स रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 81 प्लस 3 इज 84। तो 84 इज द आंसर, इज इट? यस, द आंसर इज राइट। So now this is a different question. अब नॉर्मली क्या होता था? नॉर्मली हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दी होती थी, या तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दी होती थी। मतलब एक नंबर प्लस रेसिप्रोकल, नंबर माइनस रेसिप्रोकल, इनकी वैल्यू हमको दी होती थी। ओके, वॉट एवर द वैल्यू वुड बी, और हमें इसका वैल्यू पता करने के लिए बोलते थे। ओके, सो these are the usual type of questions which are asked। मगर यहां पर तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। यहां पे मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया है। इट लुक्स लाइक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू मी। अब ये क्वाड्रेटिकली इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मैं सॉल्व भी नहीं कर सकता। आई कैन नॉट सॉल्व इट यूजिंग स्प्लिट द मिडिल टर्म। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसा है ना कि प्रोडक्ट चाहिए मुझे 1 और सम चाहिए मुझे -3, तो ये स्प्लिट द मिडिल टर्म से पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सो एनीवेज हमको इसको क्वाड्रेटिकली सॉल्व करना भी नहीं है। वी डोंट वांट वैल्यू ऑफ एक्स, मुझे एक्स का वैल्यू नहीं चाहिए। अब तक मैंने जो भी किया है, मुझे उसमें क्या दिया था? मुझे या तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स दिया था, या तो मुझे एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दी थी। ओके, इसकी वैल्यू मुझे दी थी, मगर यहां पर ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। ओके, तो ये एक्चुअली एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स ही है, मगर या तो x माइनस 1 अपॉन एक्स ही है, मगर थोड़ा जम्बल्ड तरीके से दिया है। तो हाउ वुड आई डू दिस? पहले तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा और इस क्वेश्चन को मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स या x माइनस 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में लाऊंगा। कैसे लाऊंगा? पे अटेंशन। ये हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस 1 को अपनी जगह पर ही रखता हूं, माइनस 3x को इक्वल के लेफ्ट से इक्वल के राइट में लेके जाता हूं, तो माइनस 3x यहां जाके क्या हो गया? प्लस 3x। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल डिवाइड बोथ द साइड बाय x। यहां पर भी x से डिवाइड किया, यहां पर भी x से बोथ साइड x से डिवाइड कर दिया। जैसे हमने लास्ट टाइम प्लस 5 किया था, -5 करते हैं, उसी तरह से यहां पे पूरे लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड बाय x और पूरे राइट हैंड साइड को डिवाइड बाय x कर दिया। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल स्प्लिट द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में इसको दो फ्रैक्शंस में स्प्लिट करूंगा, तो डिनोमिनेटर दोनों को मिलेगा, तो इट विल बी लाइक दिस, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। क्या किया? डिनोमिनेटर मैंने एक्स स्क्वायर को भी दे दिया, डिनोमिनेटर मैंने 1 को भी दे दिया, इज इक्वल टू यहां पे क्या है? 3x अपॉन एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये x गया, ये x गया, क्योंकि मल्टीप्लाई कैंसिल हो सकता है, ये x गया और ये स्क्वायर गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज एक्स इंटू एक्स, नीचे x है तो ये चला गया। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला? मुझे लेफ्ट हैंड साइड में मिला x अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 3। नाउ दिस रिजेंबल्स टू द क्वेश्चन दैट आई हैव सॉल्व्ड अर्लियर।
क्योंकि पहले सारे क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही होते थे, x प्लस वन अपॉन एक्स या x माइनस वन अपॉन एक्स होता था, उसका वैल्यू दिया होता था। तो ये भी वही दिया है मगर थोड़ा जंबल तरीके से दिया है, तो इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया जो मुझे चाहिए उसमें। नाउ आई कैन फाइंड आउट वॉट एवर वैल्यू दे हैव आस्क्ड मी। तो इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू पता करो। पहले मैं क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन क्या है, नंबर प्लस रेसिप्रोकल। ओके, तो नंबर प्लस रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर में एक ही आइडेंटिटी है, दैट इज आइडेंटिटी नंबर 6। दैट इज व्हाट इज दैट आइडेंटिटी, दैट आइडेंटिटी इज a प्लस वन अपॉन a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू पहले टर्म का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म प्लस 2, right? This is my identity number 6. Now I will match my question with this and I will solve it accordingly. तो क्वेश्चन में मुझे क्या दिया है, मुझे क्वेश्चन में दिया है x प्लस वन अपॉन एक्स द होल स्क्वायर नहीं है, मगर यहां पे आइडेंटिटी में स्क्वायर है तो मैं इसमें भी स्क्वायर ले लूंगा, इज इक्वल टू। अब आइडेंटिटी में जैसे जैसे सॉल्व किया वैसे वैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आइडेंटिटी में क्या किया, पहले टर्म का स्क्वायर, तो यहां पे व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस प्लस है यहां पर, तो यहां पर भी प्लस। फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो सेकेंड टर्म यहां पे क्या है, वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स का मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, टू की जगह पे टू। ओके, नाउ सो x प्लस वन अपॉन एक्स, ये जो है इसका वैल्यू मुझे दिया हुआ है, मतलब हमने सर्च फाइंड आउट किया है, द वैल्यू ऑफ इट इज x प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू क्या है, x प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू है 3। तो x प्लस वन अपॉन एक्स ये जो है, ये x प्लस वन अपॉन एक्स, इसका वैल्यू मैंने क्या ले लिया, इसका वैल्यू मैंने ले लिया 3। इधर स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। 3 स्क्वायर इज नथिंग बट 9, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। मगर मुझे किसका वैल्यू चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो कौन सी बड़ी बात हो गई, आई कैन फाइंड इट आउट। ओके, मैं व्हाट विल आई डू, मैं यहां पर -1 कर लूंगा, यहां पर भी -1 कर लूंगा। ओके, राइट हैंड साइड के साथ भी 1 माइनस, लेफ्ट हैंड साइड के साथ भी 1 माइनस, तो व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, 2 माइनस 1 इज 1, और यहां पे 9 माइनस 1 इज 8, तो आई गॉट द आंसर। तो एक्चुअली द सम लुक्ड वेरी डिफरेंट, बट द ओनली थिंग वॉज, नॉर्मली हर क्वेश्चन में हमें x प्लस वन अपॉन एक्स, ये जो है x प्लस वन अपॉन एक्स, इसका वैल्यू मुझे दिया होता था, x प्लस वन अपॉन एक्स या x माइनस वन अपॉन एक्स का वैल्यू दिया होता था, मगर इसमें x प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू मुझे ढूंढना पड़ा फ्रॉम दिस गिवन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दिया है इसमें से मैंने x प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू ढूंढा। कैसे ढूंढा, डिवाइडिंग बाय x ऑन बोथ द साइड्स, और थोड़ा सा लेफ्ट राइट ट्रांसपोज कर लिया, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, मिल गया x प्लस वन अपॉन एक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, क्वेश्चन नंबर 2, 7 अपॉन 8x प्लस 4 अपॉन 5y इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। अब तुम बोलोगे सर ऐसा तो कोई आइडेंटिटी है नहीं, मगर आइडेंटिटी को हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं, पैटर्न देखते हैं। तो व्हाट इज दिस पैटर्न, दिस पैटर्न इज, यहां पर कोई एक नंबर है, ओके, आई डोंट नो व्हाट दिस नंबर इज, दिस नंबर इज a, okay, this number is a, wait, this number is a, प्लस है, यानी यहां पर प्लस। अब ये जो नंबर है सेकंड वाला, इसका फर्स्ट वाले नंबर से कोई कनेक्शन नहीं है, देयर इज नो कनेक्शन। ओके, कुछ इसका रेसिप्रोकल है, कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो ये इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट नंबर, सो आई विल टेक इट एज b, इसको मैंने ले लिया b, और यहां पे ब्रैकेट है और ब्रैकेट के आगे स्क्वायर है, and I know this is our identity number 1, that is, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, अब आइडेंटिटी मुझे मिल गई, दिस इज आइडेंटिटी नंबर 1,
सो नाउ आई विल मैच दिस आइडेंटिटी विथ अवर क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, a की जगह पर अपने पास है 7/8x इज नथिंग बट 7x अपॉन 8। ओके, ये x को 7/8 से मल्टीप्लाई करना है, तो दिस इज नथिंग बट x अपॉन 1। तो न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, तो दिस बिकम 7x अपॉन 8 प्लस दिस इज नथिंग बट 4y अपॉन 5 का होल स्क्वायर। अब हाउ डू वी रीड दिस आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को हम लोग रीड कैसे करते हैं, पहले क्या है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। ओके, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर यहां पर भी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर क्या है 7x अपॉन 8 द होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पे स्क्वायर है तो यहां पे भी स्क्वायर दे दिया। अब इसके बाद क्या है प्लस, तो हम भी यहां पे लिखेंगे प्लस। उसके बाद क्या है 2, ये 2 यहां कहीं से नहीं आया, ये 2 आइडेंटिटी में ही है, तो यहां पे 2 है तो हमने भी 2 दे दिया। फिर 2 के बाद है मल्टीप्लाइड बाय a। व्हाट इज a? a इज फर्स्ट टर्म, यही फर्स्ट टर्म इधर आया है, तो यहां पर भी मैं ये फर्स्ट टर्म इधर ले लूंगा। व्हाट इज माय फर्स्ट टर्म? माय फर्स्ट टर्म इज 7x अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाय क्या है b। b क्या है आइडेंटिटी में, देखो b क्या है, b इज माय सेकंड टर्म, तो यहां पर जो सेकंड टर्म है वही मैं यहां पे लूंगा। सेकंड टर्म जैसे जैसे आइडेंटिटी में दिया है वैसे वैसे मैं यहां पे चेंजेस करूंगा, दैट इज 4y अपॉन 5। उसके बाद क्या है प्लस, तो मैंने ले लिया प्लस। उसके बाद बी स्क्वायर, व्हाट इज बी स्क्वायर? बी इज माय सेकंड टर्म, सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो यहां पे सेकंड टर्म क्या है 4y प्लस 5, तो 4y प्लस 5 का मैंने क्या ले लिया स्क्वायर, 4y अपॉन 5 का स्क्वायर। नाउ ओके, सो नाउ ये 7x अपॉन 8 द होल स्क्वायर, जब ब्रैकेट खुलेगा स्क्वायर न्यूमरेटर को भी मिलेगा, स्क्वायर डिनोमिनेटर को भी मिलेगा। न्यूमरेटर के अंदर दो चीज है 7 और x, तो स्क्वायर दोनों को मिलेगा, 7 को भी मिलेगा x को भी मिलेगा, तो ये हो जाएगा 49x स्क्वायर अपॉन, ये स्क्वायर डिनोमिनेटर को मिलेगा, डिनोमिनेटर में सिर्फ 8 है, 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस दिस इज नथिंग बट 2 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाय 7x अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाय 4y अपॉन 5। ये तीनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करना होता है तो एलसीएम तो कुछ लेते नहीं हम लोग, डायरेक्टली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, क्रॉस कटिंग पॉसिबल है तो क्रॉस कटिंग कर देंगे। आगे प्लस की जगह पे प्लस, यहां पे भी 4y अपॉन 5 द होल स्क्वायर है, जब ब्रैकेट खुलेगा स्क्वायर न्यूमरेटर को भी मिलेगा, स्क्वायर डिनोमिनेटर को भी मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा स्क्वायर। न्यूमरेटर में दो चीजें 4 और y, स्क्वायर दोनों को मिलेगा, तो ये हो गया 16, ये हो गया y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है 16, y का स्क्वायर है y स्क्वायर, नीचे आ गया 25। अब अनलेस वी सॉल्व ऑल द मल्टीप्लाई वी कैन नॉट डू एडिशन और सब्सट्रैक्शन। जब तक सारा मल्टीप्लीकेशन सॉल्व नहीं होता तब तक एडिशन और सब्सट्रैक्शन को हम लोग नहीं देखेंगे। तो लेट अस सॉल्व दिस मिडिल टर्म फर्स्ट। यहां पर है 49x स्क्वायर अपॉन 64 प्लस ये 2 1s are 2, 2 4s are 8, बराबर कट गया। ये 4 और ये 4 ये भी कट जाएगा क्योंकि क्रॉस कटिंग पॉसिबल है। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 7xy, नीचे क्या बचेगा 5 प्लस 16y स्क्वायर अपॉन 25। अब तीन फ्रैक्शन है, तीनों फ्रैक्शन में प्लस है। ओके, द ओनली थिंग आई कैन डू इज आई कैन टेक एलसीएम एंड मेक द डिनोमिनेटर सेम। मगर आंसर में जहां तक बात है कि आंसर में मेरे ख्याल से यहीं पे छोड़ दिया है उन्होंने, आगे एलसीएम वगैरह नहीं लिया है। लेट्स चेक। ओके, तो आंसर यहीं पे छोड़ दिया उन्होंने, तो हम भी यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि फर्दर सिंप्लीफिकेशन कुछ पॉसिबल नहीं है। एलसीएम ले सकते हैं मगर जरूरत नहीं है। ओके, तो वी विल लीव इट एज इट इज। तो देखो अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ डू वी लुक एट आइडेंटिटी। अपने पास ये जो आइडेंटिटी है, हाउ डू आई लुक एट दिस आइडेंटिटी, राइट? दैट इज a प्लस b द होल स्क्वायर। हाउ डू आई लुक एट दिस आइडेंटिटी? मैं ये नहीं देखता हूं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एक्चुअली फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। ओके, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर प्लस, उसके बाद देंगे 2, उसके बाद फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ओके, वापस से प्लस, फिर वापस से सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर। तो ये
पैटर्न देखते हैं हम लोग आइडेंटिटी में, नंबर्स नहीं देखते। ए की जगह पे कुछ भी आ सकता है, बी की जगह पे कुछ भी आ सकता है, वहां पे कुछ भी आ जाए। ओके, यहां पर अगर आ गया समझो, यहां पर समझो आ गया टाइगर, ओके, और यहां पर समझो आ गया प्लस कुछ भी दूसरा नंबर है, तो मैंने ले लिया और ले लिया मैंने कैट, टाइगर प्लस कैट द होल स्क्वायर क्या होगा। अब तुम ए और बी डोंट उसके ऊपर फोकस मत करो, ए क्या है बी क्या है, ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, सिर्फ हमें ये देखना है कि ये फर्स्ट टर्म है या सेकंड टर्म है। ओके, तो टाइगर प्लस कैट द होल स्क्वायर क्या है, पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब टाइगर का स्क्वायर, टाइगर का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2, तो यहां पे दे दिया 2 इंटू ए, इंटू ए मतलब मेरा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है टाइगर, इंटू बी, बी क्या है सेकेंड टर्म, मेरा सेकेंड टर्म यहां पे क्या है कैट, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म यहां पे क्या है कैट, इंटू कैट का स्क्वायर, तो दिस इज द आंसर। टाइगर स्क्वायर, टाइगर स्क्वायर प्लस 2 टाइगर इंटू कैट प्लस कैट स्क्वायर। क्वेश्चन में हमें कुछ भी आ सकता है ना, ए और बी तो नहीं आएगा, ए और बी की जगह पे कोई भी टर्म आ जाएगा। तो यहां पर ये टर्म दिया था, यहां पे टाइगर की जगह पर क्या दिया था 7x अपॉन 8 प्लस कैट की जगह पर क्या दिया था 4y अपॉन 5 द होल स्क्वायर, तो इसको भी मैंने वैसे ही किया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दैट इज 7x अपॉन 8 द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 7x अपॉन 8, सेकेंड टर्म क्या है 4y अपॉन 5 प्लस कैट स्क्वायर क्या है 4y अपॉन 5 द होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया, आंसर मिल गया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी, यहां पर भी थर्ड में भी ब्रैकेट ओपन किया, स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी, तो न्यूमरेटर में दो टर्म है, स्क्वायर दोनों को मिल गया, दैट्स इट, दैट इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड इट। सेकेंड वाला सेम वैसा ही है, सिर्फ ऊपर प्लस था, इसमें बीच में माइनस है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज ए माइनस सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म में कोई रिलेशन नहीं, इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट टर्म, एकदम डिफरेंट टर्म है, तो इसकी जगह पे ले लिया बी ब्रैकेट और स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज आइडेंटिटी नंबर 2 दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म क्या है 2x अपॉन 7, तो यहां पर ये है 2x अपॉन 7 माइनस 7y अपॉन 4 द होल स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी को फॉलो करते जाएंगे, यहां पे हमने क्या लिया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यहां पर हम लोग क्या लेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दैट इज 2x अपॉन 7 द होल स्क्वायर, यहां पर माइनस है तो यहां पर भी माइनस, उसके बाद 2 है तो यहां पर भी 2 इंटू वापस से मैंने क्या लिया यही फर्स्ट टर्म लिया है, यहां पर क्या करूंगा वही फर्स्ट टर्म लूंगा, फर्स्ट टर्म क्या है 2x अपॉन 7 इंटू बी, बी मेरा क्या है सेकेंड टर्म, तो यहां पर भी मैं सेकेंड टर्म लूंगा, सेकेंड टर्म क्या है 7y अपॉन 4 प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो सेकेंड टर्म यहां पे क्या है 7y अपॉन 4 द होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे सॉल्व करेंगे, द ओनली डिफरेंस हियर इज पहले वाले आइडेंटिटी में यहां पर प्लस था यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है, तो मैंने ये आइडेंटिटी क्यों सिलेक्ट किया सेकंड वाला, क्योंकि फर्स्ट वाले में प्लस था सेकंड वाले में माइनस है, तो मैंने सेकंड वाला सिलेक्ट किया, क्योंकि क्वेश्चन में माइनस था तो उसके हिसाब से मैंने आइडेंटिटी सिलेक्ट किया। अब आंसर में भी यहां पर माइनस है तो यहां पर भी क्या होगा माइनस होगा, अगर इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखोगे तो यहां पर भी प्लस है और यहां पर भी प्लस है। ओके, तो दिस इज द ओनली डिफरेंस हियर, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, सो दिस इज होमवर्क फॉर यू। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 में मैं सबसे पहले पैटर्न समझने की कोशिश करता हूं कि यहां पे कोई पैटर्न है क्या। ओके, इज देयर एनी पैटर्न, तो मैं पहले द फर्स्ट थिंग दैट आई सी इज फर्स्ट थिंग दैट आई सी इज इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है क्या चेक करो। ओके, आइदर दे आर कंप्लीटली सेपरेट, अगर कंप्लीटली सेपरेट होगा तो दिस विल बी ए एंड दिस विल बी बी,
समथिंग लाइक दैट। मगर इन दोनों के बीच में ऐसा नहीं है, दे आर नॉट कंप्लीटली सेपरेट, एकदम सेपरेट नहीं है। अगर ये देखो तो दिस इज नथिंग बट नंबर, दिस इज नथिंग बट अ नंबर, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। तो मुझे मिला नंबर प्लस रेसिप्रोकल। ओके, 2b अपॉन ए और a अपॉन 2b इन दोनों में रिलेशन है, ये नंबर है और ये उसका रेसिप्रोकल है। तो मैंने देखा कि ये नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है, और बीच में क्या है, प्लस, इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों का क्या है, स्क्वायर। उसके बाद माइनस है, माइनस। अब ये नंबर और ये नंबर एग्जैक्टली सेम है। ओके, a अपॉन 2b है, यहां पर भी a अपॉन 2b है। तो ये जो नंबर यहां पर है वही नंबर यहां पर भी आए हैं, राइट। ये दिस इज द पैटर्न दैट आई एम लुकिंग इनटू नंबर। अच्छा, यहां पे प्लस था, यहां पे माइनस है, तो यहां पर माइनस है। अब व्हाट अबाउट दिस, क्या इस नंबर का इस नंबर से कुछ लेना देना है। ये नंबर इस नंबर का रेसिप्रोकल है, तो वापस से रेसिप्रोकल आ गया, वापस से रेसिप्रोकल, ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट बंद और इधर स्क्वायर। ओके, दिस इज द पैटर्न। अब -4, फोर्थ को भाई 4 के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये 4 मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस पैटर्न। तो मैंने देखा नंबर प्लस रेसिप्रोकल ब्रैकेट होल स्क्वायर माइनस नंबर माइनस रेसिप्रोकल ब्रैकेट होल स्क्वायर। अब मैं आइडेंटिटी में देखता हूं कि विच आइडेंटिटी क्लोजली रिसेंबल्स टू दिस। तो यहां पे देखो, दिस इज दिस आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी इस क्वेश्चन को क्लोजली रिसेंबल करती है। दो ओनली डिफरेंस इज, यहां पे 4 इक्वल के राइट में है, यहां पे 4 इक्वल के लेफ्ट में है। अगर ये 4 को मैं लेफ्ट में लेके आ जाऊंगा तो ये +4 का -4 हो जाएगा, एग्जैक्टली लाइक दिस। ओके, एग्जैक्टली लाइक दिस। या तो अब देखते हैं, तो यहां पर देखो क्या है, a एक नंबर है, दिस इज नथिंग बट a अपॉन 1, नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल है 1 अपॉन ए, नंबर प्लस रेसिप्रोकल द होल स्क्वायर, यहां पर भी वही है, नंबर प्लस रेसिप्रोकल ब्रैकेट द होल स्क्वायर। इसके बाद माइनस है यहां पर भी क्वेश्चन में भी माइनस है, उसके बाद ब्रैकेट है, फिर नंबर माइनस रेसिप्रोकल, यहां पर भी देखो क्या है, सेम नंबर है, जो नंबर यहां पर है वही नंबर यहां पर है। ओके, नंबर फिर माइनस रेसिप्रोकल ब्रैकेट द होल स्क्वायर, एग्जैक्टली मैच कर रहा है। और इसका आंसर क्या है, 4। इसका आंसर क्या आता है, 4। तो मैं यहां पर ये पूरा जो मेरा आइडेंटिटी है, क्वेश्चन है, इस पूरे का आंसर क्या है, 4। ओके, ये पूरे का आंसर है 4, यहां पे दिया इज इक्वल टू नथिंग बट 4। तो मैं भी ये पूरे का आंसर, ये पूरे का आंसर नंबर प्लस रेसिप्रोकल द होल स्क्वायर माइनस नंबर माइनस रेसिप्रोकल द होल स्क्वायर, ये पूरे का आंसर मैं क्या लिख दूंगा, 4। आगे क्या है, आगे है माइनस, तो ये माइनस इधर आ गया, उसके आगे क्या है, 4। तो 4 - 4 मुझे क्या मिल जाएगा, 0। दिस इज द आंसर। ओके, ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7/2 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 5/2, वी हैव टू फाइंड x माइनस वाई। अब यहां पे वी कैन साइमल्टेनियसली सॉल्व बोथ दिस इक्वेशंस। ये एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मैं x और y की इंडिविजुअल वैल्यू पता कर सकता हूं, बट आई वोंट डू दैट। क्यों, क्योंकि मुझे डायरेक्टली x माइनस वाई की वैल्यू मिल जाएगी और मुझे डायरेक्टली x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी इफ आई यूज आइडेंटिटीज। ओके, नाउ हाउ विल आई डू दिस, सो आई विल यूज दिस वन, यहां पर आइडेंटिटी नंबर 5। ओके, आइडेंटिटी नंबर 5 क्या है, ये आइडेंटिटी नंबर 5, यहां पर हमने लिया है a प्लस b द होल स्क्वायर माइनस a माइनस b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ओके, इज इक्वल टू 4ab। नाउ दिस इज कॉमनली यूज्ड क्वेश्चन, ये कॉमनली यूज्ड आइडेंटिटी है,
ओके एक बार इसको याद कर लो कि अगर तुम्हें सम ऑफ टू नंबर्स दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया है, कैन यू फाइंड डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स? यस, आई कैन यूज आइडेंटिटी नंबर 5। इन दोनों का सम दिया है, इन दोनों का डिफरेंस दिया है, प्रोडक्ट दिया है, मैं डिफरेंस पता कर सकता हूं। कभी कभी सम देंगे, डिफरेंस देंगे, प्रोडक्ट पता करने बोलेंगे तो प्रोडक्ट पता कर लेंगे। ओके तो इनमें देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दैट। और ये फिफ्थ वाली आइडेंटिटी यही है, देखो a प्लस बी इट इज सम ऑफ टू नंबर्स, ये दो नंबर का सम है। a माइनस बी दिस इज डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स एंड ए बी दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक्चुअली ये क्या है, आइडेंटिटी नंबर 1 और आइडेंटिटी नंबर 2 इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया। फर्स्ट आइडेंटिटी और सेकंड आइडेंटिटी को मैंने माइनस कर दिया तो मुझे ऑटोमेटिकली 4ab मिल गया। तो दिस इज नथिंग बट दिस आइडेंटिटी नंबर 5 जिसको हमने लिखा है ऐसा। एक्चुअली दिस इज नॉट एनी आइडेंटिटी, ये कोई आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी तो यही है जो कलर में लिखा है। दिस इज आर आइडेंटिटीज, 7 और 80 आइडेंटिटीज है, बाकी सब डेरिवेशंस है। ओके तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, सम ऑफ टू नंबर्स। ओके दिस इज सम ऑफ टू नंबर्स, सम का स्क्वायर। अच्छा a और b के बीच में कोई रिलेशन है क्या? नहीं, a और b के बीच में कोई रिलेशन नहीं। अगर a और b के बीच में रिलेशन होता, ओके a और b के बीच में कोई रिलेशन होता मतलब a और b एक दूसरे के रेसिप्रोकल वगैरह होते तो मैं ये यूज करता, आइडेंटिटी नंबर 7। ओके मैं ये यूज करता। इसमें देखो क्या है, इसमें है एक मिनट, इसमें क्या है, इसमें a है और ये रेसिप्रोकल है। ओके तो दिस इज सम ऑफ नॉट एनी टू नंबर्स, दिस इज सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल का होल स्क्वायर माइनस यहां पर क्या है, वापस से नंबर और उसका रेसिप्रोकल, इन दोनों के बीच में क्या है, माइनस उसका होल स्क्वायर। ओके इज इक्वल टू 4। अब ऐसा जब होता है ना तो ए बी की भी जरूरत नहीं पड़ती, जो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स है उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। मगर यहां पर मैंने फिफ्थ वाला क्यों यूज किया है, क्योंकि पहले नंबर में और दूसरे नंबर में कोई रिलेशन ही नहीं है। ओके देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन। इसके अंदर है मगर हमने जो यूज किया है ये जो है, तो हमने जो यूज किया है उसमें ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। यहां पे एक्स और वाई है, क्या ये मैं बोल सकता हूं ये इसका रेसिप्रोकल है? नहीं, ये अलग है, ये अलग है, कुछ भी है। ओके तो अगर कोई रिलेशन नहीं है तो फिफ्थ, और अगर कोई इन दोनों के बीच में अगर कोई रिलेशन है तो सेवेंथ का ये लास्ट वाला। ओके अगर ये नंबर और इसका रेसिप्रोकल है तो चलो दिस इज सम ऑफ एनी टू नंबर्स का स्क्वायर माइनस दिस इज डिफरेंस ऑफ द सेम टू नंबर्स, यही दो नंबर का डिफरेंस उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, दिस टू नंबर्स, ये दो नंबर का प्रोडक्ट। तो दिस इज हाउ आई बाय हार्ट दिस आइडेंटिटी। ओके दिस इज हाउ आई बाय हार्ट दिस आइडेंटिटी। सिर्फ a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, ये पढ़ के कोई मतलब इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस, क्योंकि a और b क्वेश्चन में थोड़ी ना a और b आने वाले, ए की जगह पर कुछ भी आएगा, बी की जगह पर कुछ भी आएगा। हमें सिर्फ इसमें यह पढ़ना है कि पैटर्न इसका समझो। पैटर्न क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स, और यहां पर क्या है डिफरेंस ऑफ दिस टू नंबर्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ओके तो चलो नाउ वी विल यूज दिस आइडेंटिटी। यहां पर हमारे पास क्या है, x प्लस वाई, तो मैंने यहां पे लिया x प्लस वाई, ब्रैकेट दे दिया। आइडेंटिटी में स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर दे दूंगा, माइनस, ठीक है माइनस, फिर डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स, अब यही दो नंबर्स का डिफरेंस लेना है तो x प्लस वाई का ये सम ले लिया। अब डिफरेंस क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। अब आइडेंटिटी में स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर ले लिया, इज इक्वल टू 4 है तो हमने 4 ले लिया। अब इज इक्वल टू a भी है यहां पर, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, इधर आएगा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स दैट इज एक्स वाई। तो ये हमने आइडेंटिटी के हिसाब से, दिस इज द आइडेंटिटी जो मुझे मिली यहां से। ओके अब ये आइडेंटिटी के हिसाब से मैंने अपने क्वेश्चन को लिख लिया। अब नाउ सब्स्टिट्यूट व्हाट डू यू नो, तो x प्लस वाई का वैल्यू मुझे मालूम है, x प्लस वाई का वैल्यू मुझे क्या दिया है 7/2, तो x प्लस वाई की जगह पे 7/2 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस
x माइनस वाई की वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर इज इक्वल टू 4 की जगह पे 4, एक्स वाई की वैल्यू मुझे मालूम है, दैट इज 5/2, तो मल्टीप्लाइड बाय 5/2। अब ये पूरे इक्वेशन में यही अननोन है x माइनस वाई, तो आई कैन फाइंड इट आउट। ओके, आई कैन फाइंड इट आउट। सो दिस विल बी 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा 49/4, स्क्वायर न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। अच्छा, ये पूरे टर्म को क्या मैं राइट में लेके जा सकता हूं? राइट में लेके जाऊंगा तो ये माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस, और ये पूरे टर्म को इधर लेके आऊंगा। बट फर्स्ट लेट मी सॉल्व दिस। ये 4 है, ये 2 है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, आई कैन क्रॉस कटिंग कर सकता हूं, 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 5 2 जा 10। ओके, माइनस x माइनस वाई द होल स्क्वायर। अब ये पूरे टर्म को राइट में ले जाओ और 10 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 49/4, ये प्लस 10 इस तरफ आके माइनस 10 हो गया, इज इक्वल टू ये इस तरफ जाके x माइनस वाई द होल स्क्वायर। ओके, अब ये हो जाएगा, एलसीएम ले लो इसको, बस x और y की इंडिविजुअल वैल्यू पता नहीं करनी है हम लोग, अगर वो पता करनी होती तो मैं पहले ही कर लेता बाय यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इंडिविजुअल वैल्यू पता नहीं करनी है, सिर्फ x माइनस वाई चाहिए। अब यहां पे एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 है, तो मल्टीप्लाई बाय 4, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 49 माइनस 40/4 इज इक्वल टू x माइनस वाई द होल स्क्वायर। ओके, दिस विल बिकम 9/4 इज इक्वल टू x माइनस वाई द होल स्क्वायर। अब मुझे x माइनस वाई चाहिए, तो मैं स्क्वायर को इस तरफ भेज दूंगा, स्क्वायर को इस तरफ भेज दूंगा, तो यहां पे आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 इज इक्वल टू x माइनस वाई। एंड व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9/4? इट इज 3/2। 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, बट इट कैन बी प्लस एज वेल एज माइनस, तो ये दोनों लेना जरूरी है, आइदर इट कैन बी प्लस और इट कैन बी माइनस। ठीक है, तो x माइनस वाई का आंसर मिल गया। अब x माइनस वाई का मुझे आंसर मिल गया, दैट इज 3/2, प्लस और माइनस 3/2, x माइनस वाई का आंसर मिल गया 3/2। अब मुझे क्या चाहिए, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नाउ दिस इज अगेन वेरी इजी, आई विल बी यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 3। अब मैं आइडेंटिटी नंबर 3 यूज करूंगा। व्हाट इज आइडेंटिटी नंबर 3? a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी, हमारे पास a प्लस बी नहीं है, हमारे पास क्या है, दिस इज आइडेंटिटी नंबर 3। ओके, हमारे पास a प्लस बी नहीं है, हमारे पास है x प्लस वाई। हमारे पास a माइनस बी नहीं है, हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। x प्लस वाई का वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दिया था, x प्लस वाई का वैल्यू था 7/2, x माइनस वाई का वैल्यू मैंने ढूंढा, मुझे मिला 3/2, आइदर प्लस और माइनस, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 21/4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मगर ये कब मिला, जब मैंने इसका वैल्यू प्लस 3/2 लिया। अगर इसका वैल्यू माइनस लेता तो यहां पर माइनस भी आ जाता, बराबर। तो आंसर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू है प्लस और माइनस 21/4। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ दिस फिफ्थ क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम लाइक फोर्थ वन। यहां पर तो डायरेक्टली a माइनस बी दिया है, ए बी दिया है, तो x प्लस वाई वाला भी सीन नहीं है इसमें। तो डायरेक्टली आई कैन से कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 4 इंटू ए बी। दिस इज वॉट आइडेंटिटी नंबर 5 इज, बराबर, वही लिख दिया। अब इसमें a माइनस बी हमें दिया है, a माइनस बी कितना दिया है 0.9, 4 इंटू ए बी दिया है 0.36। आई कैन कैलकुलेट a प्लस बी। a और b की इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं ढूंढनी है, दोनों को साथ में ढूंढना है। तो a प्लस बी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 0.36 अपॉन 4 इंटू 0.36 अपॉन 0.9 को यहां पे भेज दिया, डिवाइड हो गया, तो 9 से डिवाइड कर लेंगे। दिस विल बी 9 के टेबल में दोनों जाता है, 9 भी जाता है, 36 जाता है, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो
ओके तो ये हो गया 0.4. नाउ 4 इंटू 0.4 गिव्स मी 1.6. बराबर 4 इंटू 0.4 गिव्स मी 1.6. तो a प्लस बी की वैल्यू मुझे मिल गई 1.6. एंड व्हाट एल्स डू आई वांट, मुझे चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी मुझे मिल जाएगा. व्हाट इज दैट? a प्लस बी. आइडेंटिटी नंबर 3, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो दिस विल बी ओके. यहां पर एक गलती हो गई घाई घाई में. दिस इज नॉट a प्लस बी द होल स्क्वायर. आई एम यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 5, राइट? तो दिस इज a प्लस बी द होल स्क्वायर. तो यहां पर होल स्क्वायर आएगा, यहां पर भी होल स्क्वायर आएगा, और इन दोनों के बीच में देयर इज माइनस. इन दोनों के बीच में देयर इज माइनस. तो a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 0.9 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए बी. अब इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी मिल जाएगा. वो a प्लस बी का वैल्यू यहां डाल दो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा. ओके, यूज द राइट आइडेंटिटी बस. तो एग्जैक्टली लाइक द प्रीवियस वन. ओके, एग्जैक्टली लाइक द प्रीवियस वन, बस थोड़े से चेंजेस है. तो रेस्ट इज होमवर्क फॉर यू. वी विल गो फॉर 6th वन. ओके, सो वी कैनॉट यूज दिस आइडेंटिटी नंबर 3. क्यों? ये आइडेंटिटी नंबर 3 है. आई कैनॉट यूज दिस क्योंकि आइडेंटिटी नंबर 3 में मुझे मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे मिल रहा है, मगर मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो आई विल फाइंड एन आइडेंटिटी जिसमें a माइनस बी है, a प्लस बी है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है. तो दैट इज द आइडेंटिटी नंबर 5. नो, आइडेंटिटी नंबर 4 ये है. इसमें a प्लस बी है, a माइनस बी है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है. तो रैदर देन यूजिंग दिस आई विल यूज आइडेंटिटी नंबर 4. तो 3 का काम नहीं है, आई विल यूज 4. व्हाट इज आइडेंटिटी नंबर 4? a प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, आई विल बी यूजिंग दिस. तो यहां पर तो नंबर्स भी अलग नहीं है, उन्होंने नंबर्स भी एग्जैक्टली जो आइडेंटिटी में लेटर्स यूज किए हैं वही लेटर्स दिए हैं, a माइनस बी, a प्लस बी. तो ऐसा भी नहीं दिया x प्लस वाई, x माइनस वाई, कुछ करने की जरूरत नहीं. तो वी विल यूज एज इट इज a प्लस बी द होल स्क्वायर. a प्लस बी का वैल्यू मुझे दिया है, क्या दिया है? 6. तो इधर लिया 6 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का भी वैल्यू दिया है, क्या दिया है? 4 स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट a स्क्वायर कौन सा आइडेंटिटी है जिसमें सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स दिया है. अब यहां पे सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स बोलने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जैक्टली a प्लस बी और a माइनस बी में ही आइडेंटिटी है. तो मैं देखूंगा a प्लस बी भी होना चाहिए, a माइनस बी भी होना चाहिए, और जो चाहिए हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो भी होना चाहिए. तो वो सब मिलता है आइडेंटिटी नंबर 4 में. a प्लस बी भी है, a माइनस बी भी है, जो दोनों चीजें दी है, और जो चाहिए मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो भी है. राइट, जो दिया है, जो पूछा है, सब उस आइडेंटिटी में है. तो आई यूज दैट आइडेंटिटी. अब यहां पे बस सब्स्टिट्यूट करना है. a प्लस बी की जगह पे 6, a माइनस बी की जगह पे उसका वैल्यू, a माइनस बी का वैल्यू क्या दिया है? 4. तो दिस इज 36, दिस इज 16, इज इक्वल टू 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो 2 को यहां पे भेज दो, 2 यहां जाके डिवाइड हो जाएगा. दिस विल बी 52 डिवाइड बाई 2 इज 26
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेरी इजी क्वेश्चन। आगे मुझे क्या चाहिए, आगे मुझे सेकंड उन्होंने बोला है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी, राइट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी। तो ए बी का वैल्यू कैसे पता करेंगे? नाउ इट्स वेरी इजी। अब थोड़ा सोचो कि विच आइडेंटिटी विल आई यूज टू फाइंड आउट ए बी। मैंने क्या बोला, हमको एक ऐसी आइडेंटिटी देखनी है जिसमें जो दिया है वो भी होना चाहिए, ए प्लस बी ए माइनस बी जो दिया है वो भी होना चाहिए, और जो पूछा है ए बी ये भी होना चाहिए। तो थिंक ओवर इट। नाउ आई विल बी यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 5। आइडेंटिटी नंबर 5 है, देखो ए प्लस बी है दिया है, ए माइनस बी है दिया है, ए बी है ये पूछा है, तो आई विल यूज दिस आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 5। ओके, तो व्हाट इज आइडेंटिटी नंबर 5? इट इज ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए बी। ठीक है, अब a प्लस बी का वैल्यू क्या दिया है? 6। a प्लस बी 6 स्क्वेयर माइनस ए माइनस बी क्या दिया है? 4। 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए बी। 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 4 ए बी। 36 माइनस 16 गिव्स मी 20 इज इक्वल टू 4 ए बी। मुझे ए बी चाहिए, 4 को यहां भेजेंगे डिवाइड हो जाएगा, तो ए बी विल बी इक्वल टू 5। 20 डिवाइड बाय 4 इज 5, तो ए बी का वैल्यू मुझे मिल गया 5। So this will become a plus 1 upon a is given to us as 6 squared minus a minus 1 upon a हमें नहीं मालूम है, तो a minus 1 upon a अपनी जगह पर, स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 6 का स्क्वायर हो गया 36,
अब यहां पर ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दे कैन बी सेपरेट नंबर्स, मगर हमें जो दिया है ये सेपरेट नंबर्स नहीं है, ये नंबर है उसका रेसिप्रोकल है, बट आई कैन स्टिल यूज दिस आइडेंटिटी। ओके, दिस इज मोर जनरल, ये बहुत जनरल आइडेंटिटी है। नंबर अलग अलग होंगे तब भी यूज कर सकते हैं, मगर नंबर में कोई रिलेशन है तब भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला a प्लस वन अपॉन ए वाली आइडेंटिटी मैं a और b के लिए नहीं यूज कर सकता, क्योंकि इसमें नंबर और उसका रेसिप्रोकल है। ओके, तो अगर नंबर और रेसिप्रोकल की कोई आइडेंटिटी है, ये फिफ्थ सिक्स्थ और सेवेंथ वाली जो आइडेंटिटी है, वो मैं ये सेपरेट नंबर में यूज नहीं कर सकता, मगर सेपरेट नंबर की आइडेंटिटी मैं सेम नंबर में यूज कर सकता हूं। ओके, तो दिस विल बिकम a प्लस वन अपॉन ए। ओके, नंबर प्लस रेसिप्रोकल यूज किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन a माइनस वन अपॉन ए, क्योंकि यहां पे सम था, यहां पे प्रोडक्ट था, तो मैंने भी सम लिया, प्रोडक्ट लिया। ओके, इन दोनों नंबर के बीच में उन्होंने बोला है कोई रिलेशन नहीं है, मगर हमारे में है तब भी चलेगा, तब भी चलेगा। उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है रिलेशन होने की, मगर हमारे में है तो कोई बात नहीं। मल्टीप्लाइड बाय, आंसर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म क्या है मेरा, ए का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या है मेरा, वन अपॉन ए, उसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन ए मुझे मालूम है कितना दिया हुआ है, 6 इंटू a माइनस वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन ए मैंने पता किया 4√2, पहले मैं 4√2 ही लेता हूं, सिर्फ प्लस 4√2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, अच्छा क्या ये माइनस का भी स्क्वायर हुआ है क्या? नहीं, ये माइनस का स्क्वायर नहीं हुआ, ये माइनस इस ब्रैकेट के बाहर है, तो ये स्क्वायर सिर्फ वन और ए का है, ये स्क्वायर इस माइनस का नहीं है, तो माइनस बाहर है, ये हो गया वन अपॉन ए स्क्वायर। तो दिस बिकम्स, अच्छा मल्टीप्लाई के लिए सर्ड्स का सेम होना जरूरी नहीं है, आई कैन मल्टीप्लाई, दिस इज एज गुड एज 6 इंटू 4x। अब वी ट्रीट सर्ड एज ए वेरिएबल, राइट? तो 6 इंटू 4x क्या हो जाता है, 6 4 24, 24x। तो उसी तरह से यहां पर हो जाएगा 24√2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर। मगर अगर प्लस 4√2 लेंगे तो ये होगा, माइनस लेंगे तो प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। ओके, तो पहले हमने प्लस 4√2 लिया तो 24√2 आया, और जब माइनस 4√2 लेंगे तो माइनस 24√2 आएगा। तो दोनों आंसर होगा प्लस और माइनस 24√2। ओके, नेक्स्ट, now this is exactly like the seventh one, there is no difference at all, right? कोई डिफरेंस नहीं है। पिछले वाले में a प्लस वन अपॉन ए दिया था और a माइनस वन अपॉन ए पूछने बोला था, इस बार a माइनस वन अपॉन ए दिया है और a प्लस वन अपॉन ए पूछने बोला है। आई एम गोइंग टू यूज द सेम आइडेंटिटी विच आई यूज्ड इन दैट क्वेश्चन। ओके, कौन सी आइडेंटिटी यूज की थी मैंने, दिस वन, विच वन वाज दिस, हाँ ये वाला, सेवेंथ का लास्ट वाला। This is the identity which I am going to use here, right? Which I am going to use here. तो same, exactly same है, कुछ भी difference नहीं है. So 8th one, it will be a homework for you. Okay. Now this question is same as MCQ question number F. Okay, ये exactly same है MCQ के F जैसा। इसमें जो दिया है ना लेफ्ट हैंड साइड में, ये jumbled form में दिया है। Okay, this is not an quadratic equation to solve. Quadratic equation solve नहीं करना है हमें। Okay, शायद ये हो भी नहीं पाएगा। प्रोडक्ट 1 है, सम -3 है, तो आई कांट थिंक वी कैन सॉल्व दिस। ओके, तो ये MCQ F में वाला जो क्वेश्चन था सेम वैसा ही है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -3a को इक्वल के उस तरफ भेज दो, -3a इक्वल के उस तरफ जाके हो जाएगा 3a। नाउ व्हाट आई विल डू, I will divide by a on both the sides. एक मिनट, I will divide by a on both the sides. अब ये a और ये a कैंसिल हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 3। ये a को स्प्लिट कर दिया, दोनों में, दोनों न्यूमरेटर्स में स्प्लिट कर दिया, ये a गया, ये स्क्वायर गया, तो ये हो गया a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 3।
ओके, नॉर्मली अब तक हमने जितने क्वेश्चंस दिए थे a प्लस वन अपॉन ए हमें दिया होता था, इसमें भी a प्लस वन अपॉन ए दिया है मगर जम्बल्ड फॉर्म में दिया है, तो उसको हम लोग ने सिंप्लीफाई कर लिया और a प्लस वन अपॉन ए हमने पता कर लिया। a प्लस वन अपॉन ए इज 3, आई हैव टू फाइंड आउट। अच्छा, a प्लस वन अपॉन ए ही पूछा है तो इसका आंसर तो हमें मिल गया 3। अब पूछा है a स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर, तो दिस फॉर दिस आई विल हैव टू यूज, फॉर दिस सेकेंड वन आई विल यूज दिस आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। दिस इज सिक्स्थ वाला, राइट, सिक्स्थ वाली आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस वन अपॉन ए द होल स्क्वायर माइनस 2। अब पहले आइडेंटिटी लिख लो। नाउ आई विल जस्ट सब्स्टिट्यूट करूंगा। ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर चाहिए मुझे, ए प्लस वन अपॉन ए ये मुझे दिया है, a प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू मैंने ढूंढी, मुझे मिला क्या 3, तो a प्लस वन अपॉन ए की जगह पर आ गया 3, स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर माइनस 2, तो दिस इज 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 इज 7, तो मुझे मिला a स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ओके, वेरी इजी। सेम ये नाइन्थ वाले जैसा ही है, जम्बल्ड फॉर्म में दिया है, इस पे से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ तो मिल जाएगा हमें। ए स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 5a को उस तरफ भेज दिया, हो गया प्लस 5a। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड बाय a ऑन बोथ द साइड्स। यहां पर भी a से डिवाइड किया, यहां पर भी a से डिवाइड किया, ये a कैंसिल हो गया। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर a दोनों के बीच में स्प्लिट करेंगे, तो a स्क्वायर अपॉन a माइनस 1 अपॉन ए, ठीक है, तो ये a गया, ये स्क्वायर गया। ओके, तो यहां पर मुझे मिला a माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 5, तो a माइनस 1 अपॉन ए दिया है, यही हमें पूछा है इधर, a माइनस 1 अपॉन ए इज 5, पहले का आंसर मिल गया 3 स्टेप्स में। फिर a प्लस 1 अपॉन ए पूछा है, तो आई नो व्हाट आइडेंटिटी आई कैन यूज, रेसिप्रोकल दिया है, नंबर और रेसिप्रोकल का डिफरेंस दिया है और नंबर और रेसिप्रोकल का सम पूछा है, तो आई नो विच आइडेंटिटी आई विल। ओके, सो फ्रॉम दिस आइडेंटिटीज आई विल बी यूजिंग आइडेंटिटी नंबर दिस वन, ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, राइट। इसमें जो दिया है a माइनस वन अपॉन ए हमको दिया है, a माइनस वन अपॉन ए इज 5, राइट, a माइनस वन अपॉन ए इज व्हाट 5, जो दिया है वो भी है a माइनस वन अपॉन ए, और जो पूछा है a प्लस वन अपॉन ए ये भी है a प्लस वन अपॉन ए, एंड देयर इज नो थर्ड टर्म, तो आई कैन यूज दिस आइडेंटिटी एंड आई कैन सॉल्व इट। ओके, अब ये दोनों सॉल्व करने के बाद ये वाला कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्यों, क्योंकि a स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर ये किसी भी आइडेंटिटी में नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे है, a स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर, इसके लिए हम लोग थर्ड आइडेंटिटी यूज करते हैं। ओके, थर्ड आइडेंटिटी। ओके, सो लेट्स फर्स्ट राइट द आइडेंटिटी लिख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहला वाला मिल गया, सेकंड वाला ढूंढना है, तो यहां पे मैंने आइडेंटिटी लिख ली, a प्लस 1 अपॉन a द होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1 अपॉन a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दिस इज आइडेंटिटी नंबर 4। अब जो दिया है वो लिख लो। ओके, a माइनस 1 अपॉन ए हमें मालूम है 5, तो a माइनस 1 अपॉन ए हमें मिल गया है 5 का स्क्वायर, माइनस a प्लस 1 अपॉन ए हमें पता करना है स्क्वायर, इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा a प्लस 1 अपॉन ए द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 5 का स्क्वायर है 25, बट दिस इज माइनस 25, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस 25, राइट, ये माइनस 25 था तो उस तरफ जाके हो गया प्लस 25, तो दिस इज 29 is what a plus 1 upon a the whole square, again this is not a perfect square, तो 29 is not a perfect square, तो a plus 1 upon a अपने को क्या मिल जाएगा, a plus 1 upon a हमें मिलेगा a plus 1 upon a, स्क्वायर को इधर भेज देंगे, यहां जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 29। नाउ इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रख देंगे,
So this can be either plus or minus. So this is the second answer that I got. अब मुझे a प्लस 1 अपॉन ए भी मिला है और a माइनस 1 अपॉन ए भी मिला है, और मुझे इन्होंने क्या पूछा है, मुझे इन्होंने पूछा है a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर. अब हाउ कैन वी सॉल्व दिस? अब इसके लिए मैं आइडेंटिटी नंबर 3 यूज करूंगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर 6th में और 7th में है ही नहीं, सब में a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर है. ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर नहीं है. तो फॉर दैट आई विल हैव टू यूज आइडेंटिटी नंबर 3. तो ये मैं लिखूंगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, हमारे पास a प्लस 1 अपॉन a प्लस बी की जगह पर है a प्लस 1 अपॉन a. ठीक है, a प्लस 1 अपॉन a माइनस बी की जगह पर हमारे पास है a माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू, यहां पे क्या किया है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर. तो फर्स्ट टर्म है a स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर क्या है, व्हाट इज द सेकंड टर्म हियर, 1 अपॉन a. इस आइडेंटिटी में सेकंड टर्म क्या था, b, तो सेकंड टर्म का स्क्वायर लिया. हमारे पास सेकंड टर्म क्या है, 1 अपॉन a, तो हम लोग 1 अपॉन a का स्क्वायर ले लेंगे, 1 अपॉन a स्क्वायर. ठीक है, a प्लस 1 अपॉन a का आंसर मुझे मिल गया है. a प्लस 1 अपॉन a क्या मिला है मुझे, दिस इज प्लस और माइनस √29. तो मैं सिर्फ √29 ले लेता हूं, मल्टीप्लाई बाय माइनस बाद में ले लेंगे. a माइनस 1 अपॉन a मुझे क्या मिला है, 5. दिस इज a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर. तो दिस विल बी 5√29, आइदर प्लस और माइनस भी तो है यहां पर, तो माइनस भी आ जाएगा, इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर. गॉट इट? Now this looks like pretty difficult question, but actually it isn't. यहां पे मुझे 3x प्लस 4y दिया है. नॉर्मली मुझे सिर्फ x प्लस y वगैरह दिया होता था तो कोई बात नहीं ना, यहाँ पे 3x प्लस 4y दिया है. और मुझे पूछा है 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर. लुक्स लाइक ए कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन, बट एक्चुअली इट इज नॉट. देखो 9x स्क्वायर इट इज नथिंग बट 3x द होल स्क्वायर. इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, बराबर. तो 3x का होल स्क्वायर है, ओके, 9x स्क्वायर. एंड 16x स्क्वायर इज नथिंग बट 4y द होल स्क्वायर. और 3x प्लस 4y तो मुझे दिया ही है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16y स्क्वायर आएगा, तो ये तो मुझे दिया ही है. तो व्हाट आई वांट इज, मतलब मुझे एग्जैक्टली मुझे क्या दिया है, इन्होंने मुझे a प्लस बी दिया हुआ है, और इन्होंने और a इंटू बी नहीं बोल सकता, क्योंकि a इंटू बी विल बी 12xy, मगर वॉट एवर इट इज, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में भी दिया है, a b भी मुझे दिया है. और मुझे इन्होंने पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो a प्लस बी, ए बी दिया है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है. तो ये कौन सी आइडेंटिटी है, तो दिस इज नथिंग बट आइडेंटिटी नंबर 1. तो जो आइडेंटिटी नंबर 1 है, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. आई एम गोइंग टू यूज दिस आइडेंटिटी नंबर 1. ओके, अब देखो यहां पर कैसे, a प्लस बी, व्हाट इज a गिवन टू अस, 3x, और b क्या है, 4y. तो मैं अपना क्वेश्चन आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखता हूं, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. a मुझे दिया है 3x प्लस b मुझे दिया है 4y स्क्वायर. अब इसका आंसर मैं आइडेंटिटी के आंसर को फॉलो करते हुए लिखूंगा. तो इसमें क्या है भाई, सेम चीज, पहले क्या लिया है उन्होंने, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर. अब आइडेंटिटी में अगर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिया है तो मैं भी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लूंगा. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x द होल स्क्वायर, 3x द होल स्क्वायर. ओके, फिर प्लस की जगह पर प्लस, फिर उन्होंने क्या लिया है 2, तो हम भी लेंगे 2. अब a इंटू बी है, व्हाट इज a? a is again first term,
a इज अगेन फर्स्ट टर्म, तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या है यहां पे 3x, तो मैं यहां पे क्या ले लूंगा 3x इंटू b, b क्या है सेकेंड टर्म, तो मेरा सेकेंड टर्म यहां पे क्या है 4y, फिर प्लस है, फिर बी स्क्वायर, व्हाट इज एक्चुअली बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो यहां पे सेकेंड टर्म मेरा क्या है 4y, तो 4y का स्क्वायर ले लूंगा, 4y का स्क्वायर, दिस विल बिकम अच्छा यहां पे एक गलती की मैंने 3x स्क्वायर लिखा, इट इज नॉट 3x स्क्वायर, इट इज 3x द होल स्क्वायर, अगर 3x स्क्वायर लिखूंगा तो स्क्वायर सिर्फ x का हो जाएगा, ये पूरे टर्म का स्क्वायर है, तो 3x द होल स्क्वायर, तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा स्क्वायर 3 को भी मिलेगा, स्क्वायर x को भी मिलेगा, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, प्लस इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, xy प्लस जब ये ब्रैकेट खुलेगा स्क्वायर 4 को भी मिलेगा, स्क्वायर y को भी मिलेगा, इट विल बिकम 16 y स्क्वायर, ओके। मुझे चाहिए 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, मुझे 9x स्क्वायर मिल गया है, मुझे 16y स्क्वायर भी मिल गया है, अब ये सिर्फ 24xy को उस तरफ भेज दो, यहां पे 3x प्लस 4y का आंसर मुझे दिया है, 3x प्लस 4y इज व्हाट 16, तो 3x प्लस 4y की जगह पे ले लिया मैंने 16, स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर, 16 का स्क्वायर मुझे मिलता है, 16 का स्क्वायर मुझे मिलेगा 256 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 24 इंटू एक्स वाई का वैल्यू भी मुझे दिया है, एक्स वाई का वैल्यू है 4, तो ये एक्स वाई का वैल्यू मैं यहां पे डाल दूंगा, 24 एक्स वाई था, एक्स वाई का वैल्यू क्या है 4 प्लस 16y स्क्वायर, this will give me 256 is equal to 9x square plus 24 into 4 is 96 plus 16y square, ये प्लस 96 को उस तरफ भेज दो, ये हो जाएगा 256 माइनस 96 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, 256 minus 96 is nothing but 160 is equal to 9x square plus 16y square. So I have used identity number 1 and I solved it. Okay. Question number 12. The difference between two positive numbers is 5. Difference between two positive numbers. So can I take the numbers as a and 1 upon a? 1 upon a are not just numbers, 1 and 1 upon a are reciprocal, तो यहां पे उसकी बात नहीं की है, रेसिप्रोकल नहीं बोला है, उन्होंने बोला है डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, दोनों पॉजिटिव नंबर्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, एक a है दूसरा b है, बट डिफरेंस पूछा है तो मैं लूंगा माइनस, आई कैन टेक a माइनस बी, आई कैन टेक x माइनस वाई, कुछ भी ले लो, ओके, इट डजंट मेक्स अ डिफरेंस, x माइनस वाई लोगे तब भी चलेगा, a माइनस बी लोगे तब भी चलेगा, मैंने a माइनस बी क्यों लिया, क्योंकि सारी आइडेंटिटीज में a और b ही लिया हुआ है, ओके, a b के फॉर्म में ही आइडेंटिटीज है, तो मैंने a माइनस बी ले लिया, तो द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव नंबर इज 5, तो डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव नंबर इज 5 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 73, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 73, ओके, ये हो गया सेकेंड कंडीशन। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर्स यानी a इंटू बी इज इक्वल टू व्हाट, ये मुझे पूछा है, ये मुझे पूछा है। नाउ आई विल यूज एन आइडेंटिटी जिसमें a माइनस बी भी हो, जिसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी होना चाहिए, जो दिया है वो भी होना चाहिए और जो पूछा है वो भी होना चाहिए, तो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है अपने पास, आई गेस दिस इज नथिंग बट आइडेंटिटी नंबर 2, आइडेंटिटी
यहां पे एक साथ लिख लेता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस टू ए बी पहले भी राइट में था, अभी भी राइट में ही है, तो उसका साइन चेंज नहीं होगा। ओके, माइनस टू ए बी का माइनस टू ए बी रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मुझे दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 73, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे आ गया 73, 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस टू ए बी। अब ओके, माइनस टू ए बी को मैं उठा के इक्वल के लेफ्ट में ले जाता हूं, 25 को उठा के इक्वल के राइट में ले जाता हूं, तो माइनस टू ए बी इक्वल के लेफ्ट में चला गया, हो गया प्लस टू ए बी। 73 अपनी जगह पर ही है, ये प्लस 25 को इक्वल के लेफ्ट से उठा के इक्वल के राइट में भेज दिया, तो हो गया माइनस 25। 73 माइनस 25 gives me 48 is 2ab। तो ab मुझे चाहिए, 2 को यहां पे भेज दो, तो ab is equal to 48 डिवाइड बाय 2, that is equal to 24। this is ab, this is ab। okay, तो ab is equal to 24। it was quite easy but very interesting।